Hello student, in previous class we have completed gear manufacturing method through shaping process. Here we are discussing about the gear finishing process. Okay, so when we have manufactured the gear, then it is not a very accurate and properly finished. So you have required some tools to finish the gear in a accurate manner. Okay, तो जो आपका सरफेस जो आप गियर का जो सरफेस होगा उसको फिनिश करने के लिए हम, क्योंकि वो एक्चुअल जो जब मैन्युफैक्चरिंग होगा या शेपिंग मेथड से या आपका मशीनिंग ऑपरेशन से, शेपिंग मेथड या शेविंग मेथड या मशीनिंग ऑपरेशन के थ्रू या हॉबिंग मेथड, तो उसके ऊपर में कुछ ना कुछ बर्रे, ओके, कुछ ना कुछ उस पर एक्सेसिव बियर रहेगा, जैसे सम डिफेक्ट रहेगा आपका। ओके, तो उस डिफेक्ट को क्या करने के लिए, दूर करने के लिए, यानी छोटे छोटे अमाउंट जब मैन्युफैक्चरिंग होगा गियर, तो उसके छोटे छोटे बहुत से पार्टिकल एलिमेंट उससे क्या होंगे, जैसे कि निकले रहते हैं, उस पर सटे रहते हैं। ओके, तो उसको फिनिश आउट करना होता है। ओके, तो फिनिश आउट करने के लिए हम बहुत से वेरियस टाइप ऑफ गियर फिनिशिंग प्रोसेस अपनाते हैं। ओके, जिसमें बहुत से हैं, जैसे हम यहाँ पर जो अकॉर्डिंग टू आवर सिलेबस, ओके, वी हैव डिस्कस गियर शेविंग मेथड। फर्स्ट, सेकंड वन इज द गियर बर्निशिंग मेथड, थर्ड वन इज द गियर ग्राइंडिंग मेथड, गियर लैपिंग मेथड, एंड लास्ट वन इज द गियर होनिंग मेथड। ओके, तो वी कैन डिस्कस वन बाय वन। ओके, तो एक्चुअली जब अगर एक्यूरेसी अगर नहीं रहेगा गियर में, ओके, गियर में अगर, क्योंकि अनवांटेड पार्टिकल उस पर स्टिक रहेंगे, सटे रहेंगे, तो गियर क्या होगा कि जब गियर ऑपरेशन स्टार्ट होगा, गियर अगर चलना स्टार्ट करेगा, एक दूसरे में होकर चलना है, तो ट्रबल क्रिएट होगा। ट्रबल के चलते क्या होगा, उसमें नॉइजिंग आएगी। ओके, तो नॉइज को रिड्यूस करने के लिए, फॉर reducing of the noise, we have finished teeth of the all gear. Okay, all finish the all teeth of the gear. Okay, so तो जैसे कि आपका जो अगर एक्यूरेसी अगर नहीं रहेगा, एक्यूरेट नहीं रहेगा, उसमें बहुत से स्टिक सटे रहेंगे, अनवांटेड मटेरियल उसके स्टिक रहेंगे, सटे रहेंगे, जैसे बर्रे हो गए आपका। ओके, हाँ, एंड अगर उसका जो गियर का टीथ अगर उसकी एज बहुत शार्प होगा, तो उसको हमको क्या करना होगा, उसको रिड्यूस करना होगा। ओके, तो इसके लिए जब अगर बहुत अधिक एक्यूरेसी नहीं रहेगा आपका मोबाइल में, तो बहुत से वो क्रिएट होंगे, नॉइज क्रिएट होंगे। ओके, बहुत से जैसे नॉइज क्रिएट होंगे, आपका एक्सेसिव बियर होगा। एक्सेसिव बियर में मटेरियल, जो टीथ का मटेरियल अधिक कटना स्टार्ट हो जाएगा। ओके, बैकलैश होगा। ओके, एक दूसरे पर ट्रबल होगा, जो ट्रबल करेंगे क्या, जो गियर एक दूसरे को ट्रबल स्टार्ट हो जाएगा, और जिसके चलते नॉइजिंग स्टार्ट हो जाएगा। बैकलैश होगा मतलब एक दूसरे को क्या करेंगे, बैकअप, मतलब एक दूसरे को हटाएंगे, एक दूसरे को अच्छे से ऑपरेट नहीं होने देंगे। एंड जो मेसिंग, बहुत से फेल्यूरल, जो लास्ट में क्या होगा, बहुत अधिक समय तक उसको अगर रनिंग में रहेगा, तो क्या होगा, टीथ हमारा होगा, उसका टीथ का लाइफ बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगा। तो उसको हम प्रिवेंट करने के लिए हम यूज करते हैं गियर फिनिशिंग प्रोसेस। ओके, तो जो ऑपरेशन है गियर कटिंग, वो जो गियर फिनिशिंग प्रोसेस है, उसको हम बहुत से टाइप में भी डिवाइड किए हैं, जिसको हम आपको पहले बता चुके हैं।
जब ये अगर गियर फिनिश हो जाएगा, अगर गियर अगर जो भी हमारा उसमें बर्रे हैं या जो उसमें जो अनवांटेड मटेरियल स्टिक हैं, ओके, तो उसको अगर हम निकाल देंगे तो निकालने के बाद जो हमारा गियर का ऑपरेशन होगा बहुत स्मूथली होगा। गियर ऑपरेट करेगा क्वाइट, उसमें ना कोई आवाज़ होगा, एकदम स्मूथली क्या होगा ऑपरेट करेगा, कोई ट्रबल नहीं होगा। ओके, सो जो मेथड है पहला है गियर सेविंग मेथड। इसमें गियर रन एट द हाई स्पीड इन मेस विद द प्रेशर अगेंस्ट द हार्ड एट गियर सेविंग कटर। जो आपका इसमें क्या होगा कि फर्स्ट अपन हम क्या करेंगे, जो हमको गियर को फिनिश करना है, जो उसको हमको फिनिशिंग ऑपरेशन देना है, उसको हम क्या करेंगे अटैच कर लेंगे। ओके, आप देख सकते हैं इस पिक्चर में, यू कैन सी दिस पिक्चर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो ये सेंटर फॉर द सपोर्टिंग ऑफ द वर्क पीस है, आपका ये सपोर्टिंग वर्क पीस है। और यहाँ पर जो आपका जिसको वर्क पीस को आपको वो करना है, जो आपका जॉब है जिसको हमको फिनिशिंग ऑपरेशन देना है, उसको हम क्या करेंगे उसी में फिट करेंगे, फिक्स करेंगे। और क्या करेगा वहाँ पर जो इस सेंटर के थ्रू के सेंटर दोनों तरफ हम दोनों तरफ से हम अटैच करेंगे। और क्या करेगा ये ऐसा रहेगा कि रोटेट करता रहेगा, रोटेशन इसमें रहेगा, यानी ये फिक्स नहीं रहेगा, इसमें मूवमेंट होगा, यानी रोटेटरी मोशन रहेगा उसमें वर्क पीस में। अब सेविंग कटर होगा, जो सेविंग फिनिशिंग कटर होगा उसको उसके हम क्या करें एंगेस्ट लाएंगे, एंगेस्ट उसके जस्ट उसमें मेस करेंगे, मेस करने के बाद उसको चलाएंगे। ये जो होता है आपका जो भी इसमें फिनिशिंग प्रोसेस होगा, जिसमें भी जो भी कटिंग फिनिशिंग प्रोसेस, और जिसे कि कटिंग टूल होगा जो फिनिशिंग प्रोसेस के लिए हम यूज करेंगे, वो क्या हार्डर होता है वर्क पीस से, जिससे कि उसमें का जो भी मटेरियल होगा उसको क्या होता है क्या करेगा वो एस्केप आउट कर दे, उसको हटा देगा। ये है आपका गियर फिनिशिंग प्रोसेस है। ठीक है, जो भी आपका शार्प एजेज है इसमें जो भी स्क्रैप है, ओके, आपका जो स्क्रैप जो जो बच जाते हैं उसमें क्या बोलते हैं जो सटे रह जाते हैं स्क्रैप, ओके, तो उसको हटाने के लिए हम गियर सेविंग मेथड करते हैं। कोई भी स्क्रैप हो सकता है, आपका बर्रे हो सकते हैं, स्क्रैप हो सकता है, एसेट्रा एसेट्रा। तो इस सबको हम एक दूसरे को ऊपर रोटेट कराते हैं, जिससे कि जो भी हार्डर मटेरियल क्या करेगा, जो भी हमारा गियर सरफेस है को वहाँ से जो भी हमारा स्क्रैप्स हुए, ओके, बर्रे हुए, जो शार्प एजेज हुए, उसको क्या करेगा वो रिमूव कर देगा वहाँ से। ओके, और हमारा जो टीथ होगा वो हमारा फिनिश हो जाएगा। तो पहला हुआ ये। सेकेंड वन ये है आपका गियर बर्निशिंग प्रोसेस। ये इसको किया जाता है जब गियर को हार्ड किया जाता है, हार्डनिंग प्रोसेस अपनाई जाती है। तो हार्डनिंग प्रोसेस से पहले ही क्या किया जाता है, इसको हम बर्निशिंग करते हैं। बर्निशिंग आप जानते होंगे, जैसे कि वहाँ का जो भी स्क्रैप मटेरियल है, ओके, इसमें भी क्या करा कि गियर को हम रोल कराएंगे, हाँ, जो भी हमारा वर्क पीस होगा उसको रोल कराएंगे, ओके, रोल कराएंगे एंगेस्ट द क्या कलर एंगेस्ट द गियर फिनिशिंग टूल्स, ओके, जिससे भी जो भी एक्सेसिव मटेरियल वहाँ पर रहेगा, नॉन डिजायर्ड रीजन जो भी है उसको प्लास्टिकली क्या करेगा वो मूव आउट कर देगा। यदि धीरे 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 उसको करता रहेगा, फिर उसके बाद स्क्रैप आउट करते हैं। मतलब बर्निशिंग मीन्स उसको निकालना। बर्निशिंग मीन्स क्या होता है, जो भी हमारा है जो भी उसमें स्क्रैप बचे हुए हैं उसको निकालना। ओके, तो जो भी एक्सेसिव मटेरियल होगा उसको निकाल लेगा। ओके, अब देखिए थ्रू दिस मेथड, थ्रू इसमें भी होगा, एक गियर दूसरे गियर पर क्या करेंगे वो मिस करके रोटेट करेंगे। ठीक है, जैसे कि जो भी हमारा जो एक्सेसिव मटेरियल है उसको क्या करेंगे वहाँ से एस्केप कर देगा, रिमूव हो जाएगा। ओके, थ्रू द मेथड, ओके, थ्रू द मेथड प्रोवाइड द स्मूथ एंड एक्यूरेट टूथ प्रोफाइल, ओके, इट इंक्रीज द लोकलाइज रेसिडुअल स्ट्रेस। ओके, इसके चलते जब क्या होगा जो लोकलाइज स्ट्रेस रेसिडुअल स्ट्रेस होगा जो इसके अंदर होगा, क्योंकि जब चलेगा और बर्निशिंग होगा, बर्निशिंग करेंगे तो हम क्या करेंगे हर एक मटेरियल पर जो होगा, हर एक मटेरियल के पास, हर एक टीथ के पास अलग अलग से प्रेशर लगते हैं। ओके, अलग अलग जब प्रेशर होगा अलग अलग, यानी कहीं अधिक फोर्स लगा कहीं कम फोर्स लगा, क्योंकि जब कहीं अधिक लगा कहीं कम लगा फोर्स, क्योंकि हर एक टीथ को अलग अलग से हम क्या करते हैं हर एक टीथ को अलग अलग से हम क्या करते हैं फिनिशिंग देते हैं। ओके, तो इसमें हर एक टीथ पर अलग अलग फोर्स जनरेट होगा, क्योंकि मैनुअली करेंगे तो अलग अलग फोर्स लगेगा, अलग अलग फोर्स के चलते उसमें क्या होगा
रेसिडुअल स्ट्रेस जनरेट होगा, उसके अंदर में स्ट्रेस जनरेट होगा। और वही इसीलिए हम इसको क्या करते हैं, इसे क्या करते हैं, हार्डनिंग प्रोसेस से पहले ही क्या करते हैं, इसको हम करते हैं गियर बर्निशिंग प्रोसेस। जब हार्डनिंग करेंगे, हार्डनिंग जब करेंगे उसका इट मीन्स हीट ट्रीटमेंट करेंगे। हार्डनिंग प्रोसेस जो हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस है, तो हीट ट्रीटमेंट करेंगे तो जो भी हमारा रेसिडुअल स्ट्रेसेस हैं उसके अंदर वो क्या होंगे, एस्केप आउट हो जाएंगे, यानी उसको वहाँ से रिमूव कर लेंगे। ओके, इसलिए इसको हार्डनिंग प्रोसेस से पहले ही क्या किया जाता है, हार्डनिंग प्रोसेस यानी हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस से ही गियर बर्निशिंग प्रोसेस किया जाता है। ओके, पहले ही ये ऑपरेशन किया जाता है। नेक्स्ट है गियर ग्राइंडिंग। ओके, गियर ग्राइंडिंग के थ्रू भी हम क्या करते हैं, जो भी स्क्रैप मटेरियल है, ग्राइंडिंग आप लोगों ने देखा होगा वर्क पीस में है, जिसे जो हम लोग का वर्कशॉप है उसमें है। तो ग्राइंडिंग के थ्रू जो भी अब्रेसिव मटेरियल, ग्राइंडिंग जो व्हील बनाता है वो अब्रेसिव मटेरियल का बना होता है। तो अब्रेसिव मटेरियल क्या करेगा, जो भी टीथ में स्क्रैप हैं, बर्रे हैं, ओके, और जो भी आपका जो शार्प एजेज है उसको क्या करेगा, वो रिड्यूस करेगा, वहाँ से रिड्यूस कर देगा। ओके, वो रिमूव करेगा। तो आप पिक्चर में देख सकते हो, यू कैन सी दिस पिक्चर। ये है फॉर्म व्हील ग्राइंडिंग है। ओके, ये है जनरेशन ग्राइंडिंग है। तो दोनों के थ्रू भी हम क्या कर सकते हैं, देखिए ये है हमारा ग्राइंडर है, फॉर्म व्हील है, ठीक है, ये भी आपका फॉर्म व्हील है, ग्राइंडर है। ये दोनों ऊपर वाले जो हैं ये दोनों ग्राइंडर हैं। ये जो दोनों हैं ए और ये दोनों का ग्राइंडर है, ग्राइंडर टूल है। ओके, और इसके थ्रू हम क्या करेंगे, ये आपका ग्राइंडर है, इसी के थ्रू हम क्या करेंगे, गियर फिनिशिंग ऑपरेशन कैरी आउट करेंगे। ओके, तो एक हुआ आपका गियर ग्राइंडिंग फिनिशिंग ऑपरेशन। देखिए इसमें है क्या, ये थोड़ा सा इसमें ओके, ये मेथड एक्चुअली जनरली जो गियर फिनिशिंग प्रोसेस है उसमें हम गियर ग्राइंडिंग प्रोसेस का ही यूज करते हैं। ओके, और थोड़ा सा ये इसके थ्रू हम हाई क्वालिटी का गियर को, मतलब हाई क्वालिटी का गियर प्रोड्यूस करते हैं ड्यू टू द गियर फिनिशिंग प्रोसेस। ओके, यानी जो भी हमारा स्क्रैप है और जो भी हमारा बर्रे हैं और जो शार्प एजेज है उसको हम अच्छे से ओके एक्यूरेसी के साथ हम क्या करेंगे, उसको रिमूव करेंगे नहीं अनवांटेड जो उसका जो मटेरियल है, जो वर्क पीस का, यानी जो गियर का, जिसको हम गियर बना रहे हैं। ओके, तो जो बना हुआ गियर है उसका अनुमान मतलब एक्स्ट्रा मटेरियल क्या होगा, उससे रिमूव नहीं होगा इसके थ्रू। ओके, अगला है गियर लिपिंग प्रोसेस। ओके, तो गियर लिपिंग प्रोसेस अपनाया जाता है हार्डन गियर के लिए, ठीक है, जिसका हार्डनेस क्या होगा, ये है 45 RC। ओके, तो 45 RC से ये है आपका यूनिट है हार्डनेस को मेजर करने का 45 RC। ओके, तो ये है यूनिट है इसका। तो इससे अगर अधिक रहेगा, अगर इससे अधिक हार्ड रहेगा तो हम क्या इसके थ्रू हम करेंगे लैपिंग यानी गियर लैपिंग प्रोसेस के थ्रू। इसके क्या करेंगे, वहीं आपको बर्रे स्केल्स या स्क्रैप एब्रेशन ओके नीक सब क्या कर सकते हैं, इसको इरेगुलरिटी फॉर्म ऑफ द सरफेस क्या कर सकते हैं, इसको हम रिमूव आउट कर सकते हैं। ओके, तो इसमें हम क्या करते हैं, एक्चुअली ये कैरीड आउट है, जैसे कि दो हमारा इसमें भी होगा, एक गियर होगा उसके गियर क्या होगा, दोनों गियर क्या होंगे, एक दूसरे को क्या होंगे, मेश होंगे। जो आपका फिनिशिंग गियर होगा आपका, जो फिनिशिंग प्रोसेस कटिंग टूल होगा, वो आपका जो गियर हम बना रहे हैं, जो वर्क पीस होगा, उससे क्या होगा, दोनों एक दूसरे पर मेश होंगे। ठीक है, मेश यानी एक दूसरे से लैप होंगे, एक दूसरे में अटैच होंगे। ठीक है, एक के ऊपर दूसरा, मतलब कि एक को घुमाएगा तो दूसरा रोटेट करेगा। तो जब दोनों एक दूसरे में अटैच होंगे, ठीक है, कांटेक्ट में होंगे दोनों गियर, तो उसको हम बोलते हैं मेश। ओके, मेश होना, गियर का मेश होना। ठीक है, तो मेशिंग प्रोसेस में, ठीक है, मेशिंग प्रोसेस में तो इसमें हम क्या करते हैं, तो ये तो हुआ उसमें हम, और साथ ही साथ उसमें हम ऑयल के साथ कुछ एब्रेसिव मटेरियल भी उसमें के अंदर क्या करते हैं, पोर करते हैं, डालते हैं। जब वो ऑपरेशन होता रहेगा तब दोनों अगर गियर चलते रहेंगे, एक गियर होगा आपका जो ब्लैंक होगा,
वर्क पीस होगा, दूसरा होगा गियर फिनिशिंग कटिंग टूल। तो दोनों जब मेश होंगे, जब चलते रहेंगे तो उसके ऊपर हम क्या करेंगे, एब्रेसिव मटेरियल, छोटे छोटे पार्टिकल, हार्डर पार्टिकल होता है, वो क्या करते हैं उसको ऑयल के साथ क्या करते हैं उस पर हम गिराते हैं, तो जिससे कि क्या हो, जो भी हमारा स्क्रैप्स हैं उसमें बढ़ रहे हैं वो क्या होंगे, एस्केप आउट हो जाएंगे। और जैसा एक्यूरेसी आपका, जो एक्यूरेसी होगा आपका कटिंग टूल का, यानी जो गियर फिनिशिंग टूल है, वो उसका एक्यूरेसी जस्ट उसी के जैसा एक्यूरेसी हो जाएगा कि इसका जो भी हमारा वर्क पीस रहेगा। ओके, यानी जो हम मैन्युफैक्चर गियर कर रहे हैं उसका। तो ये है आपका, इसमें थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि इसमें हम ऑयल के साथ, ठीक है, सब एब्रेसिव मटेरियल पार्टिकल को ऑयल के साथ क्या करते हैं, उस पर हम क्या करते हैं, फ्लो कराते हैं, किसके ऊपर, जो हमारा गियर मूव कर रहा है। एक आपका वर्किंग पीस, एक होगा गियर फिनिशिंग कटिंग टूल है, तो दोनों के ऊपर हम डालेंगे, पोर करेंगे, ओके, फ्लो कराएंगे, जिससे कि एब्रेसिव मटेरियल क्या होंगे और अच्छे से क्या होंगे, वहाँ से स्क्रैप आउट होंगे। ओके ओके, तो ड्यूरिंग लैपिंग द वर्क इज डन फर्स्ट इन वन डायरेक्शन, देन इन द अदर फिनिश टू साइड ऑफ द, मतलब दोनों डायरेक्शन में हम करें, पहले एक डायरेक्शन में कर लेंगे फिर दूसरे डायरेक्शन में करेंगे। ओके, दूसरे डायरेक्शन में भी घुमाएंगे जिससे कि क्या करें, हमारा फिनिश हो जाए। ओके, वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ मटेरियल इज रिमूव फ्रॉम द ड्यूरिंग लैपिंग। ओके, बहुत कम अमाउंट में अगर मटेरियल को रिमूव कराना है, बहुत कम अमाउंट में अगर वहाँ पे बढ़ रहे स्क्रैप्स और शार्प पेजेज हैं, तो उसको हम क्या कर सकते हैं, लैपिंग, गियर लैपिंग के थ्रू ही क्या करेंगे, हम उसको फिनिश करेंगे, फिनिशिंग अपनाएंगे। ओके, लास्ट है आपका गियर हॉनिंग प्रोसेस। ये भी जस्ट आपका गियर लैपिंग प्रोसेस के थ्रू ही है, जस्ट लैपिंग प्रोसेस है। अब इसमें हम क्या करेंगे, जैसे वहाँ पे हम गियर लैपिंग में हम क्या कर रहे थे, ऑयल के साथ एब्रेसिव मटेरियल को हम क्या कर रहे थे, उसमें फ्लो करा रहे थे उसके ऊपर, गियर के ऊपर जो भी मिस पॉइंट है, मिस पॉइंट के मटेरियल को रिमूव कर रहा था गियर लैपिंग में। बट गियर हॉनिंग में क्या होगा, जो भी हमारा फिनिशिंग टूल है, जो गियर फिनिशिंग टूल है, गियर फिनिशिंग टूल में हम क्या करेंगे, एब्रेसिव, जो गियर फिनिशिंग टूल है वो एब्रेसिव मटेरियल का बना होगा, ठीक है, यानी जो कटिंग टीथ होगा उस पर एब्रेसिव मटेरियल क्या होंगे, लगे रहेंगे। ओके, हर एक पॉइंट, हर एक टीथ पे एब्रेसिव मटेरियल, जो हमारा गियर फिनिशिंग टूल्स है उसके हर एक टीथ पे एब्रेसिव मटेरियल लगे रहते हैं। हमने बताया आप लोगों को कि जो एब्रेसिव मटेरियल है वो हार्डन पार्टिकल होता है, बहुत हार्डेस्ट पार्टिकल होता है। तो वो क्या करेगा, तो जब उस पर हम चारों उस पर क्या होंगे, लगे रहेंगे, किस पे, गियर लैपिंग, गियर हॉनिंग प्रोसेस में जो आपका गियर फिनिशिंग टूल है उस पर लगे रहेंगे कौन, एब्रेसिव पार्टिकल। तो एब्रेसिव पार्टिकल फिर जब दोनों वर्क पीस जो है, जो हमने मैन्युफैक्चरिंग करी, जिस गियर को हमको फिनिश करना है, ओके, वो गियर जब गियर फिनिशिंग यानी लैपिंग प्रोसेस के थ्रू जो कटिंग टूल है उसको हम क्या करेंगे, अटैच कराएंगे, तो क्या करेगा, जो भी उसमें वो भी स्क्रैप बर्रे या जो भी आपका शार्प चीज़ उसको क्या करेगा, इजीली रिमूव करेगा। ओके, तो यहाँ पर है, वहाँ पर हम फ्लो करा रहे थे किस में, लैपिंग प्रोसेस में। बट गियर हॉनिंग में जो आपका एब्रेसिव मटेरियल होगा, एब्रेसिव मटेरियल किस पे लगा रहेगा, आपका जो गियर फिनिशिंग टूल है, यानी जो लैपिंग प्रोसेस हो, जिसमें हॉनिंग प्रोसेस होगा, तो उसके जस्ट जितने भी टीथ हैं उस पर क्या होंगे, टीथ पे ही क्या जो एब्रेसिव मटेरियल लगे रहेंगे, और वो क्या का मटेरियल को क्या करेगा, जो भी आपका गियर उससे अटैच होगा, जो भी हमको गियर को फिनिश करना है, जब दोनों एक दूसरे के मेश होंगे तो वहाँ से क्या होगा, गियर स्क्रैप आउट होगा। ओके ओके, थैंक यू।